हेलो नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ जुड़े हैं नवोदय विद्यालय के अंदर काफी पुराने जेएसए या आप एलडीसी कह सकते हो, जिनका अभी यूडीसी के अंदर प्रमोट हुआ है या प्रमोशन मिला है इनको। अब ये आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं और आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि जेएसए की पोस्ट किस तरीके की होती है, जेएसए की पोस्ट के अंदर काम क्या होता है, क्या क्या चुनौतियां आती हैं, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है, पोस्टिंग कैसे होती है, ट्रांसफर प्रमोशन, हम सभी चीजों को जानेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमें एक चीज बताइए कि आपका जो ज्वाइनिंग था वो कौन से ईयर के अंदर हुआ था? मेरा 6 जुलाई 2009 में ज्वाइनिंग होता। ओके, लगभग आपको 16 साल के समथिंग हो गया। अब हमें ये बताइए कि आपने इसकी तैयारी उस टाइम पे किस तरीके से की? उस टाइम में क्या होता था, ये कोर्स जो होती थी प्रिंसिपल लेवल पे होती थी। ओके तो प्रिंसिपल ज्वाइन करवाते थे। ओके। तो हम कैंडिडेट ने टेस्ट दिया, 45 कैंडिडेट थे उस टाइम। तो उसमें मेरा सेकंड नंबर पे हुआ था। तो सेकंड नंबर पे वही जो फर्स्ट वाला था वो डीआरडीओ में पहले लगा हुआ था। ओके तो सेकंड पे फिर मेरा हो गया, तो मैंने ज्वाइनिंग कर ली। ओके। तो शुरू शुरू में तो देखो दिक्कत आती है कि शुरू में किसी को इतना पता नहीं होता काम के बारे बिल्कुल में। बिल्कुल। तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सीखोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो हमने ज्वाइन किया। तो भाई धीरे धीरे असल में मेरी क्या है, स्टोर इंचार्ज की पोस्ट पे लगे थे। ओके, स्टोर स्टोर इंचार्ज। इंचार्ज और प्लस एलडीसी एक ही, अब तो सेम कर दिया जैसे इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट भी हुआ था क्या? टाइपिंग टेस्ट होता है। ओके, उस टाइम पे भी इतनी स्पीड थी, 30-35? हाँ 30-35 वही सेम स्पीड थी। ओके। इसके बाद में यदि हम बात करें तो काम क्या क्या रहता है इसके अंदर? स्टोर में क्या है, आपका स्टोर इंचार्ज होता है भाई, जैसे बच्चे से रिलेटेड सामान हो गया, ऑफिस स्टेशनरी वगैरह होगी, बिल्कुल। और भाई अपना बैटिंग वगैरह यूनिफॉर्म जो भी है बच्चों से रिलेटेड जो भी है वो। तो कुछ नहीं, उसमें सामान आपको बच्चे अकॉर्डिंग नवोदय विद्यालय समिति के रूल के अकॉर्डिंग हुआ के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको रिकॉर्ड रखना है। और ऑफिस के अंदर आपका टाइपिंग वर्क होता है, जैसे फाइल से रिलेटेड लेटर वगैरह भेजने हैं आपको, बिल्कुल। जैसे डी ऑफिस बी ऑफिस जो भी है, यूनिवर्सिटी से कोडिंग काफ़ी है, गेम्स कोडिंग, सीसीए वगैरह एक्टिविटी वगैरह ये है। तो उसमें लेटर का तो कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सी लैंग्वेज एक आप यूज कर लो, बाकी तो प्रोसीजर वही चलता रहता है। और सैलरी? सैलरी सर उस टाइम मेरी थी 8,000 के लगभग। मतलब उस टाइम तो बहुत कम ही आई। बहुत कम थी, मतलब ठीक है 60 प्लस है। पे ग्रेड आप सेकंड में आए हो? हाँ जी। पे मैट्रिक में 19,900। 1900 थे। अभी आपकी सैलरी क्या चल रही है? अब मेरी 60 का क्या वो है। देख रहे हो साथियों, 8,000 से शुरू करके 15 साल में 60,000 के समथिंग पहुंच गए हैं। और उसके साथ में ही इनको प्रमोशन मिला है, उसके लिए बहुत बहुत इनको बधाई। प्रमोशन के लिए तो हमने कभी ट्राई नहीं किया था, बस यहाँ 11 साल में तो पानीपत हुए थे, फिर यहाँ 3 साल यहाँ जे में हुए हैं। यहाँ फिर भाई देखने गए थे हम भी, भाई यूडीसी का टेस्ट कैसे क्लियर होता है भाई, पहली बार हम भी तैयारी के साथ नहीं गए थे, वैसे देखने गए थे भाई कैसे क्या है। बस वही 14 साल का अनुभव था, उसी में से काफी रिलेटेड मतलब पढ़ाई नहीं की, अनुभव के साथ में प्रमोशन मिल गया, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में छुट्टियां कितनी मिलती हैं उसके बारे में थोड़ा हमारे। आपको सीएल जो है वो 8 सीएल होती है, 2 आरएच होती है नॉन टीचिंग में अपने, और अपना क्या कहते हैं 30 ईएल होती है। जनवरी से जून 15, फिर जुलाई से लेके 15, ये नहीं भी आपकी वो कंटिन्यू चलती रहेगी, आपको जून तक वो खर्च करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, लैप्स करनी पड़ेगी। ओके, इसके अलावा तो मुझे आरएच आरएच 2 मिलती है। ठीक है, इसके साथ में एचपीएल भी मिलती है। एचपीएल आपको 20 एचपीएल मिलेंगे। वो किस तरीके से हम ले सकते हैं? वो 10-10 मिलेंगे, 10 पहले फिर 10 बाद में। ओके ओके। इसके साथ में हम आपसे ये भी पूछेंगे, क्वार्टर किस तरीके का मिलता है आपको? क्वार्टर जो अपना लोट होता है वो टाइप 2 होता है। टाइप 2। आप तो डी ग्रुप और टाइप उसके ग्रुप सी के लिए दोनों के लिए टाइप 2 हो गया है। ओके। 1 का तो खत्म ही कर दिया है ये। बट पुराने स्कूलों में तो अभी भी टाइप जो है वो तो चलेगा ही अब प्रोसीजर में। ओके ओके। इसकी ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में थोड़ा। ट्रांसफर पॉलिसी सर जैसे क्या है, अभी 3-4 साल पहले डी ग्रुप के एम्प्लॉय प्लस आपका ईसीपी और कुक, इनको तो वो कर दिया है, अगर आपकी पोस्ट कहीं खाली है तो आप वहाँ भर सकते हैं और आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। ये नहीं है कि कोई आपकी जगह उठ के आ जाएगा। वो 1 साल के लिए तो इनका हुआ था, लेकिन वो फिर पॉलिसी चेंज कर दी,
बाकी एलडीसी लेने के ऊपर तक इनका अलग अलग है। जैसे टीचर का ये टेन्योर है, एलडीसी वगैरह इनका टेन्योर है यूडीसी का। ओएस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का 5 साल का है। आपका जो प्रमोशन होता है मिनिमम कितने साल एक स्कूल में रह सकते हो? हमारा ये है 3 साल के बाद हम कर सकते हैं ट्राई कर सकते हो। और प्रमोशन का? प्रमोशन ये है भाई, आपका टेस्ट क्लियर होगा तो प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो Okay. गारंटी है। और अगर समिति अपने से प्रमोशन दे तो? वो तो सीनियरिटी के ऊपर है, तो आपकी सीनियरिटी देखी जाएगी ऊपर। अगर आप ऊपरले सीनियरिटी लेवल पे चले गए तो आपको कुछ सीनियरिटी लेवल से बढ़। ठीक है, मतलब यदि आप टेस्ट पास नहीं भी किया है तो भी उसके बाद सीनियरिटी आने के बाद आपको सीनियरिटी आने के बाद में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। इसके बाद में यदि हम बात करें कोई ऐसी चुनौतियां आपके सामने आई हो? चुनौतियां तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है आप भाई धीरे धीरे भाई आपको एकदम ये लगेगा भाई काम इतना हो गया है, ये है वो है, तो आप कुछ नहीं है, धीरे धीरे करते रहो, सब चलता रहता है। मतलब अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ, मतलब प्रिंसिपल और ओएस के अंडर आप जब काम करोगे, उनके कहे अनुसार चलोगे तो आपको कोई ऐसी चुनौती देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप उनके खिलाफ रहोगे तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एक होता है ना कि जब तक घर के मुखिया के हम साथ नहीं चलेंगे तो घर में झगड़े तो होंगे ही, और उनके लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो ऐसी गलती ना करना, अपने जो भी ओएस अपना मिलजुल के काम करो, कहीं दिक्कत आ रही पूछो, हाँ। अपना आराम से काम करो, रिलैक्स हो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ में कोई ऐसी सलाह कि किन चीजों से बच के रहना चाहिए? बस वो है, एक तो आप क्या कहते हैं, बच्चों से दूर रहे, बच्चों को ज्यादा टच में न रखो, कि बच्चे नवोदय में क्या है, किसी के नहीं होते वो। ओके, मतलब बच्चों से ज्यादा हंसी टचिंग में मजाक रखो, या बस भाई आप वैसे रहो, लेकिन ज्यादा टचिंग में रखो उनको भाई, मतलब ज्यादा भाई प्रैंक नहीं क्लोज होना। मत आने दो। हाँ, भाई मतलब एक तरीके से भाई किसी तरह उसको घर में भी ले आए और भाई आप उसको स्टोर में अंदर खींच के ले आए, उस तरह से बचो आप बच्चों से। मतलब बच्चों के इस और- तरीके से कि अकेले बच्चे को आप ना करके कोई ऐसी मजाक नहीं करनी जिससे आप शब्द बोलो, कोई ऐसा वर्ड जैसे बोलो। आप किसी वर्क के लिए लड़की को बुलाते हो तो आप ज्यादा करो टीचर हो उसके साथ में या मैडम हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। क्योंकि लड़के का भी ध्यान रखना है, साथ में लड़कियों का तो इतना ध्यान रखना है कि बिना मैट्रन या हाउस मिस्ट्रेस, क्योंकि उनके इंचार्ज होते हैं हाउस के, उनके बिना साथ के आप नहीं बुला नहीं, सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज का कभी भी ब्लेम लग सकता है, वो ना सके तो कई कई बार क्या है, टीचर उसमें आपके भाई आपके साथ जेलसी है तो फिर वो गलत मतलब करवा देता है। हाँ, बदला निकाल तो लेंगे। ये है। तो ये चीज आपको स्पेशल है इसमें। बिल्कुल। तो और लेडी स्टाफ से है अपना दूर रहे, ज्यादा उसमें न रहे, बातचीत है ठीक है, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। ये है। ठीक है, ये तो सर कोई ने दिक्कत नहीं आएगी। काफी अच्छी चीजें बताई हैं कि बच्चों से किस तरीके से दूर रहना है, आपको लेडी स्टाफ के साथ में किस तरीके से बर्ताव करना है, जेंट्स स्टाफ के साथ में चाहे कुल मिलके जो अच्छा व्यवहार करता है उसके साथ अच्छे रहो। हाँ, जिसके साथ जैसी बॉन्डिंग है उसके साथ हाँ। वैसे रहो, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू होगा नहीं, बाकी अपनी जो आराम से करो। और वैसे कोई बर्डन तो नहीं होता? बर्डन कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। ये चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।